नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। साथियों, देश की बात देश न्यूज के साथ कार्यक्रम में हर बार हम आपको दुनिया जहां की एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराते हैं जिन्होंने कड़े संघर्षों के बूते पर खास मुकाम हासिल किया हो। साथियों, हमारे खास मेहमान से आपको परिचय कराऊं इससे पहले जिस मानवीय संगठन संस्थान के वो स्टेट चेयरमैन हैं, उस मानवीय संगठन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का बड़ा नेटवर्क है। ये संगठन आपदाओं और आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है और कमजोर लोगों को और समुदायों को स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवतावादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का अग्रणी सदस्य भी है। भारतीय रेड क्रॉस का मिशन मानवीय गतिविधियों के सभी रूपों को हर समय प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करना है ताकि मानव पीड़ा को कम किया जा सके और यहां तक कि उन्हें रोका जा सके। इस प्रकार शांति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण पैदा करने में योगदान दिया जा सके। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना साल 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत की गई थी और साल 1920 के संसद अधिनियम XB के तहत शामिल की गई थी और इस अधिनियम को साल 1992 में संशोधित यानी कि अमेंडमेंट किया गया था और नियमों का गठन साल 1994 में किया गया था। तो साथियों, ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसके बारे में शॉर्ट जानकारी मैंने आपको दी है। तो आज देश की बात देश न्यूज के साथ खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक विख्यात डॉक्टर हैं और जो देश के सबसे बड़े स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन के स्टेट चेयरमैन हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि रेड क्रॉस एक अस्पताल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है और इसी मानवतावादी संगठन के मध्य प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर गगन कोल्हे जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपको बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। हमारा खास कार्यक्रम है देश की बात देश न्यूज़ के साथ, जिसमें हम दुनिया जहां की आप जैसे लोगों के हस्ती के साथ में रूबरू कराते हैं जिन्होंने एक कड़े संघर्षों के बूते पर एक खास मुकाम हासिल किया हो, और इसी में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि डॉक्टर गगन कोल्हे जी रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन है। इसके अलावा NHM में अंधत्व निवारण विभाग के उपसंचालक भी है, नेत्र रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ भी हैं। गगन कोल्हे जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को यही बता दीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन संघर्षों का आपने सामना किया और रेड क्रॉस सोसाइटी कैसे काम करती है और रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, क्या काम करती है, यही बता दीजिए सर। नमस्कार मनीष जी, आपका मैं धन्यवाद प्रेषित करने के साथ साथ ये कहूँगा कि रेड क्रॉस जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लगभग 170 देशों में रेड क्रॉस कार्य करती है और भारत में जैसा आपने बताया कि 1920 में संसद में विशेष नियम के तहत इस रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति हमारे जो रेड क्रॉस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं केंद्रीय, वह रेड क्रॉस के राष्ट्रीय चेयरमैन होते हैं। इसी प्रकार से यह प्रत्येक प्रांत में जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय होते हैं वह प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं और चूँकि उसमें अन्य सेवाभावी लोगों का उस संगठन में लोग आए, काम करें, जुड़े, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर और सचिव ये अन्य लोग भी होते हैं जो इसी प्रकार से हर जिले में इसका गठन होता है। और इस तरह से जो रेड क्रॉस है जिसका कि उदय सर जे हेनरी डुनाल्ड द्वारा युद्ध के समय हुआ था, लेकिन उस समय पीड़ित मानवता की सहायता के लिए और सेवा कार्य के उद्देश्य से यह संगठन अपना कार्य करता है। और आज अब अखिल भारतीय स्तर पर हमारा जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, यह आपदा के समय और विभिन्न राहत कार्यों में, अगर मैं कहूँ कि आज हम विश्व स्तर पर देखते हैं, जब यूक्रेन में हमारे यहाँ के छात्र जब वहाँ पे उस युद्ध के उसमें फंस गए थे, तो उनको लाने में जो मध्यस्थ की भूमिका होती है, हाँ।
वह रेड क्रॉस की होती है। इसी तरह से ऑपरेशन कावेरी में भी हुआ था। हाँ। तो जो रेड क्रॉस है हाँ। यह युद्ध क्षेत्र में भी अपना सेवा भाव से मानवता के लिए, यह किसी एक उसमें कार्य नहीं करती कि हम किसी दल के साथ है या किसी राष्ट्र के साथ है, यह सेवाभावी कार्य अपना करती है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि रेड क्रॉस एक हॉस्पिटल है और इसमें इलाज होता है, तो रेड क्रॉस में और निजी अस्पतालों में क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ अंतर है, दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि काफी लोगों को लगता है ये। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश में भोपाल में हैं और भोपाल में एक रेड क्रॉस अस्पताल है और यह रेड क्रॉस अस्पताल रेड क्रॉस द्वारा संचालित होता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में हमारा रेड क्रॉस का एक और अस्पताल इंदौर जिला महू में जो है वहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त और कहीं किसी जिले में यह अस्पताल नहीं है। तो अस्पताल चूँकि तात्कालिक परिस्थितियों को उस समय देखते हुए और चूँकि यहाँ एक बहुत बड़ी औद्योगिक विभीषिका भी हो चुकी है गैस की, और उस समय के बाद यह निर्णय लिया गया था और कुछ अस्पताल के अभाव के कारण तो उस समय के तात्कालीन लोगों ने, चूँकि यहाँ पर एक रेड क्रॉस का अस्पताल था और रेड क्रॉस की और भोपाल में 4-5 डिस्पेंसरियाँ थी, वो समय के अनुकूल अब वो सिर्फ अस्पताल कार्यरत है। बाकी जो रेड क्रॉस का कार्य है मुख्य रूप से सेवा कार्य करना, और हमारा जो रेड क्रॉस है उसमें हम जो क्षेत्र है हमारे कार्य करने के, उसमें मूल रूप से यूथ रेड क्रॉस, जो कि हमारे 12वीं से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज में है, महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वह उस यूथ रेड क्रॉस के सदस्य होते हैं। और एक जूनियर रेड क्रॉस होती है जिसमें 12 से 17 वर्ष के बच्चे जो जूनियर रेड क्रॉस में काम करते हैं। तो विशेष रूप से हमारे पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों में जूनियर रेड क्रॉस की यूनिट होती है और जूनियर रेड क्रॉस में सारे बच्चे जो रजिस्टर्ड होते हैं, लगभग आज हमारे पास 13 लाख स्कूली छात्र जूनियर रेड क्रॉस से संबंध रखते हैं। और उन जूनियर रेड क्रॉस में उनका विशेष परिधान भी होता है और उनको अनुशासन के साथ साथ सेवा भाव के लिए प्रेरित करना, क्योंकि उनसे हम परिश्रम तो नहीं करवा सकते, लेकिन मन में उनके एक सेवा भाव का जागरण हो, इसके लिए हम लोग उनके तरह तरह की जो हमारी गतिविधियां हैं और प्रारंभिक जानकारियां कि जैसे फर्स्ट एड की जानकारी है और समय समय पे जो चीज़ें आती है वह हम जूनियर रेड क्रॉस में करते हैं। और यूथ रेड क्रॉस में जो हमारा कार्य है विशेष रूप से अभी हम हमारे प्रदेश में रेड क्रॉस द्वारा संचालित 9 ब्लड बैंक है और इसके अतिरिक्त भी हम यूथ रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हो, युवा दिवस हो, तो हम लोग हर बार ये प्रयास करते हैं कि हम ब्लड डोनेशन के लिए उनका अवेयरनेस कैंप लगाएं और अधिक से अधिक युवा, क्योंकि होता ये है कि जो एक बार ब्लड दे रहा है वही 30 बार दे रहा है, 40 बार दे रहा है, लेकिन नए युवा और नए युवतियों को इस चीज़ से थोड़ा झिझक होती है, थोड़ा डर होता है। तो हम लोग उन लोग को प्रोत्साहित करके और सारे युवाओं को ब्लड डोनेशन के काम के लिए हम उनका प्री सेशन भी लेते हैं और उनको ब्लड डोनेशन के लिए हम प्रेरित करते हैं और कैंप भी लगाते हैं। साल भर हम लोगों की ब्लड डोनेशन की गतिविधियां चालू रहती है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होगा कि विगत वर्ष जब नेशनल लेवल पर 17 सितंबर को जब ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था पूरा अखिल भारतीय स्तर पे, तो हमारे मध्य प्रदेश से 30,000 से अधिक एक दिन में ब्लड डोनेशन हुआ था, जो कि भारत में प्रथम स्थान सबसे पर बड़ा रिकॉर्ड बना है वो। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस था, तो उसी दिन ये सबसे बड़ा अभियान चलाया था, बीजेपी के लोगों ने भी चलाया था। अच्छा, उसमें सारी संस्थाएं थी। सारी संस्थाएं थी। इसमें देखिए ब्लड डोनेशन की यहाँ पर बात चली है कि जब भी कोई वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति जाता है तो ब्लड एक्सचेंज की बात नहीं होती है। अगर रेड क्रॉस के पास में ब्लड होता है तो वो दे देते हैं, ये नहीं कहते कि आप एक्सचेंज करिए, ये करिए, किसी और को लेकर आइए, तो ये दबाव नहीं रहता। तो अभी अगर हम देखें कि कितना स्टॉक रखा होगा रेड क्रॉस के पास में जो लोगों की सहायता कर सके, सेवा कर सके। देखिए ब्लड बैंक नाम है बिल्कुल। और बैंक में ये होता है कि कोई देगा और जरूरतमंद को मिलेगा। हाँ। और हमारा तो ये प्रयास रहता है कि भाई हम लगातार
दें तो हर ब्लड बैंक की एक अपनी क्षमता होती है कि वो अधिकतम जैसे 30 दिनों तक उनके ब्लड एक रखना होता है, और ब्लड में जो क्षमता है अगर उसमें आवक नहीं रहेगी, और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पैदा नहीं की जा सकती, उसको जब तक कोई दानदाता नहीं देगा तब तक हम ला भी नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए वह एक्सचेंज एक बहुत आवश्यक बिंदु होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम तुरंत में तो लाइफ सेविंग मोड में तो हमको देना ही होता है, और हर ब्लड बैंक ये कार्य करता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन पर दबाव नहीं बनाते कि आप दूसरा ब्लड लेकर आइए तब आपको देंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की बात है। तो आप जैसे कि हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर यहाँ भी काम करते हैं, आम लोगों की के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी, और इसके लिए क्या करेंगे आप, क्या प्रयास करने वाले हैं? वैसे तो अभी हम लोगों ने अपने मुख्यालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का अभी शुभारंभ किया था विगत दिनों, और अभी हम इस योजना में कार्य कर रहे हैं कि प्रदेश के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो कि जेनरिक दवाइयाँ हैं, और वह जो उनकी कीमत है वह बाजार की अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां और जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उससे लगभग 20 से 25% रेट पे उपलब्ध होती है। तो वह जन सामान्य को उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और शासन से हमने यह मांग भी किया है कि हमको प्रधानमंत्री जन औषधि के लिए कुछ जगह चिन्हित करके दें ताकि हम उस कार्य को कर सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री जन औषधि में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो पाती और उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी कम रहता है। लेकिन दवाइयां तो उतनी ही गुणवत्तापूर्वक है जितनी अन्य दवाएं हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? अगर हाँ, तो आप किस तरह के बदलाव करना चाहेंगे? क्योंकि अधिकतर ये सुना गया है, देखा गया है कि रेड क्रॉस में भी पॉलिटिक्स होती है। नहीं, यह तो देखिए सेवा का स्थान है, और ये राजनीतिक का तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं उठता, और हर व्यक्ति को सेवा करना है, सेवा का भाव होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति राजनीति में हो या अन्य क्षेत्र में। और हम तो ये कह रहे हैं कि चलते हुए राहगीर भी अपनी एक सेवा कार्य करता है, कोई प्याऊ में पानी पिला के करता है, कोई किसी एक्सीडेंट में काम करता है, तो वो भी एक सेवा कार्य है, और उसमें इस तरह का हम लोग विचार नहीं करते। अच्छा, भोपाल के जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे आप? भोपाल के रेड क्रॉस में एक तो हम जो सुधार कर रहे हैं कि भाई हमने वहाँ जो सुविधाएं हैं वह बढ़ाई है, और आज भी हम चूँकि वह इतना न्यूनतम दरों पे हम वहाँ काम करते हैं कि हम जो बाजार के या प्राइवेट चिकित्सालयों में जो सुविधाएं हैं उसके 30% के लगभग की राशि में हम वहाँ लोगों का बढ़िया उपचार करते हैं। हमारे यहाँ पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन और एक्सरे और आप कहेंगे सोनोग्राफी, और आगे भविष्य में हमारा वहाँ पर एक बढ़िया डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें सीटी एमआरआई भी हो, यह हमारा अभी प्रयास चल रहा है, तो उसमें हम कार्य करेंगे। बाकी एक सामान्य जो मरीज है उसको सामान्य जो उपचार चाहिए होता है वह सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा, ऑल एमपी की अगर हम बात करें तो ऑल एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह कई जगहों पर है, वो शिथिल पड़ गए हैं, वो फिर से एक्टिव मोड में हो, फिर से काम करे, तो इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं आप, क्या रणनीति है आपकी? अभी हम लोग इस दिशा में बहुत विशेष प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी विगत वर्षों में हमने देखा कि जो वैश्विक आपदा आई थी और एक अल्पजीवी विषाणु ने सारे मानव जाति को हताहत किया है, और उस समय रेड क्रॉस ने जो कार्य किया है तो वह कुछ जैसे बहुत बड़ा कार्य करने के बाद एक थकान हो जाती है या विराम हो जाता है, तो उसके बाद पुनः मैं उस उत्प्रेरक के रूप में लोगों को कार्य करने के लिए मैं हर जिले में यह अपना प्रदेश चेयरमैन होने के नाते कि हर जिले की इकाई सक्रिय रूप से कार्य करे, और यह सक्रियता बढ़ी भी है। हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव करके, हमने अभी जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि टीबी मुक्त भारत, तो रेड क्रॉस ने हर जगह जो पोषण किट है
वह अपने अपनी जिला इकाइयों में टीबी के मरीजों को दिया। अभी हमारे जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, प्रदेश के हमारे रेड क्रॉस के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने सिकल सेल उसके लिए विगत वर्षों में रेड क्रॉस के माध्यम से जो हमारे चिन्हित 20 जिले हैं, लगभग उसमें जो 89 ब्लॉक हैं, उसमें सिकल सेल मरीजों के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने तरह तरह का उनको जो सुविधाएं हो सकें, उनको अगर किसी प्रकार की दवाइयों की कमी है, अगर उनको कोई मूलभूत उपचार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हर ज़िले में हमारे अध्यक्ष महोदय ने विशेष अनुदान मद से 2.5 लाख रुपया हर जिले को दिया था। उसके बाद और अभी आने वाले वर्ष में भी और दिया है। और अभी तो हमने देखा है कि विगत वर्ष यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हीमोग्लोबिनोपैथी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शहडोल में चालू किया था, तो उसमें अब सिकल सेल भी इंक्लूड हो गया है। थैलीसीमिया सिकल सेल में भी हम विशेष रूप से जो अवेयरनेस वाला काम है वह करते हैं और हर जिलों में चल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि टीबी मुक्त भारत अभियान का जो लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हम इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे, सरकार की भी ये मंशा थी। लेकिन देखिए, दूर दराज के इलाकों की या ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, चूँकि मैं भी कार्यक्रम करता हूँ, सुबह 11 बजे हमारा इलाज कार्यक्रम जाता है, तो पूरे एमपी से हम यही खबरें आती है कि फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह पर वो नहीं हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि सरकार दे रही है। तो इसके लिए जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि पूरे ज़िले में हमारी टीम का गठन है, पूरे ज़िलों में हमारी रेड क्रॉस संस्था है, तो वो एक्टिव मोड में अगर काम करे तो क्या लगता है आपको कि ये समस्या दूर हो सकती है? चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का भी एक लक्ष्य है। चूँकि मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया था कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत, उसके लिए, और उसमें वह राष्ट्रीय कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का, और उस पर विशेष जोर देके जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि उसमें मैं अगर चिकित्सक की बात करूं तो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है और उसका लोग रेगुलर दवाई नहीं लेने से उनको रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसलिए अभी आज हर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मरीजों को प्रॉपर पूरी दवाइयाँ मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है। हमारे आशा कार्यकर्ता और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला है, वह चिन्हित मरीजों को दवाई खिलाने तक की जवाबदारियां उनको दी गई है। और साथ में कुछ स्वयंसेवी संस्था जैसे रेड क्रॉस और जो पोषण किट हम लोग जो है उनको एक सप्लीमेंट्री के रूप में हम ये प्रदान कर रहे हैं, और अन्य संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। बाकी जो दवाइयां हैं वो उनको मिल ही रही है। अच्छा, रेड क्रॉस में और सिद्धांता हॉस्पिटल में क्या कुछ टाइप है? नहीं, भोपाल में जो सिद्धांता है वह एक अस्पताल है और प्राइवेट कंपनी का है, और वह एक किराएदार की हैसियत से है। बाकी उसका रेड क्रॉस से किसी तरह से कोई संबद्धता नहीं है। अच्छा, रेड क्रॉस सोसाइटी का खुद का अपना मेडिकल स्टोर है, अगर उसको बेचने को लेकर या और कुछ देकर की अगर कुछ रकम कमाई जा सके तो क्या इसके लिए कुछ प्लान है? क्योंकि देखिए, वहाँ पर मेडिकल स्टोर है, अगर उसको दे दिया जाए तो बहुत बड़ी रकम आ सकती है, इससे और मानवता के काम हो सकता है। नहीं, हम लोग जो मेडिकल स्टोर है, हम लोग के मेडिकल स्टोर में हमारा जो खुद रेड क्रॉस का मेडिकल स्टोर है, उसमें हम चाहे कोई भी दवाई हो, उसमें कितना भी मार्जिन हो, कम से कम 10% उसमें उसको छूट देना है। और सर्जिकल सामग्री में हमारे यहाँ वह 25 से 50% तक छूट के साथ वह उपलब्ध है। और चूँकि एक सेवाभावी संस्था है, तो हम इस व्यावसायिक गतिविधियों में ना पड़ते हुए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको सेवा कार्य अपने बढ़ाना है। जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश में आज हमारे प्रदेश में अभी हमारे जगह जगह पर रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन, अभी अगर जो आपदा आती है, जैसे अभी विगत दिनों हरदा में आई, तो उसमें आपदा में राहत के कार्य, अगर अभी बाढ़, पानी, तूफान अगर ऐसे आते हैं, अग्निकांड होते हैं, तो उसमें राहत का कार्य, साथ में हमारे कई प्रोजेक्ट भी चलते हैं कि जैसे जहां दिव्यांगजन हैं उनके लिए विशेष अप्लायंस देना। अभी विगत दिनों डबरा में यह कैंप हुआ, और वृद्धाश्रम भी है, और इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे जो सेवा कार्य हैं, ऐसे हर जिले में अपने अपने स्तर पर
जो हमारे स्वयंसेवी लोग हैं वह जुड़कर कार्य करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही सेवा कार्य को और बढ़ावा देना है। बिल्कुल ठीक है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सेवा भाव के कार्य को और बढ़ावा देना, ताकि जो मानवतावादी काम है वो और आगे बढ़ सके, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का एक लक्ष्य है वो भी पूरा हो सके। तो हमारे साथ में मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन डॉक्टर गगन कोल्हे जी थे, जिन्होंने संस्था के बारे में बताया, उनके कार्यों के बारे में बताया और आगामी क्या रणनीति है उनकी, किस प्रकार से संगठन को खड़ा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, तमाम बातों को उन्होंने हमारे सामने, आपके सामने रखा है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज़ के साथ में बस इतना ही। फिर किसी शख्सियत से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।